पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैंने 600 पॉइंट लिए। 5,000 का रिस्क था, 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये गोल्ड का ट्रेड देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली ना, तो मार्केट को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, ओवर ट्रेडिंग पाप करने से कैसे बचें। ओवर ट्रेडिंग पाप से बचने के तरीके को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ओवर ट्रेडिंग पाप है क्या। ओवर ट्रेडिंग पाप, हाँ पाप, ओवर ट्रेडिंग एक पाप है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना एस्पायर करते हैं तो आपके लिए ओवर ट्रेडिंग एक पाप है। तो ओवर ट्रेडिंग है क्या? 90% प्लस ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग को एक्सेसिव नंबर ऑफ ट्रेड समझते हैं, और एक्सेसिव नंबर ऑफ ट्रेड्स एक सब्जेक्टिव पॉइंट है जो हर ट्रेडर के साथ वेरिएट करता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये एक्सेसिव नंबर ऑफ ट्रेड्स वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस पे कोई ट्रेड एग्जिट होगी तभी तो आप नेक्स्ट ट्रेड कर पाओगे, और एक के बाद एक ट्रेड करोगे तभी तो आप एक्सेसिव ट्रेड्स करते करते ओवर ट्रेडिंग पाप कर जाओगे। बट एक दूसरे कैटेगरी के ट्रेडर्स होते हैं जो ऐसे लगाते ही नहीं है। गोल्ड 1000 पॉइंट गिर रहा है, गिरने दो। निफ्टी 500 पॉइंट गिर रही है, गिरने दो। उनको स्टॉप लॉस से कोई मतलब नहीं है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। उनका तो सिर्फ एक ही फाइनल स्टॉप लॉस होता है जो कि ब्रोकर लगाता है, सीधा पोजीशन स्क्वायर ऑफ। तो जो ये ट्रेडर्स हैं जो बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहे हैं, मेरी आपसे तहे दिल से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बेशक ही बिना ब्रेक के कितनी बार बच गए हो, बट एक बात 100% श्योर है कि आपका एक दिन एक्सीडेंट होगा ही होगा, और उस दिन आपका अकाउंट जीरो पे होगा, और आप ये सोचेंगे कि काश काश 50% फंड भी बचा होता तो मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर पाता। तो प्लीज ब्रेक के साथ ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट की गाड़ी चलाएं। नाउ कम बैक टू आवर पॉइंट, दैट वाज एक्सेसिव नंबर ऑफ ट्रेड्स। ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, इट वेरिएट्स विद ट्रेडर टू ट्रेडर। हाउ? मान लो एक ट्रेडर है विकास, वो मार्केट से बहुत झटके खा चुका है, बट विकास अब की बार फिर अच्छे से मार्केट की तैयारी करके आए। वो सिर्फ सीख कर नहीं आए, बट अब की बार वो सही सीख कर आए। तो विकास जी को होप है कि मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर से मार्केट में ट्रेड शुरू करते हैं। बट विकास जी पास्ट में मार्केट के इतने झटके झेल चुके हैं कि अब वो डिफेंसिव मोड में ट्रेड करना चाहते हैं, वो कोई ओवर रिस्क नहीं लेना चाहते। तो he made rule for himself that लॉस हो या प्रॉफिट, लॉस हो या प्रॉफिट, मैं दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करूंगा। उसके बाद अगर मैं कोई ट्रेड करूंगा तो मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग होगी। क्या होगी? ओवर ट्रेडिंग होगी, या फिर मैं ओवर ट्रेडिंग साइकिल में फंस जाऊंगा। तो मेरी लिमिट 1 ट्रेड अ डे रहेगी। इसी तरीके से एक दूसरे ट्रेडर हैं नीरज जी। नीरज थोड़े यंग हैं और मानते हैं कि मार्केट से पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो नीरज डिसाइड करता है कि कम से कम दिन की 2 ट्राई तो बनती है। अगर दोनों ट्रेड प्रॉफिट में रही तो उसके बाद तीसरे ट्रेड का भी रिस्क मैं ले सकता। बट अगर मेरे कंटिन्यूअस 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हो जाते हैं तो आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। बेशक से उसी दिन मेरे को जो तीसरी ट्रेड मिलने वाली है उसमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी कितनी ही दिखाई जाए, बट वो ट्रेड मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपना रूल बना लिया है कि अगर मेरे लगातार 2 स्टॉप लॉस हो जाएंगे तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। और नीरज ने ये रूल इसलिए बनाया है कि वो 2 एसएल के बाद रेवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता है और ओवर ट्रेडिंग वाली साइकिल में फंस जाता है। तो आप यहां देखेंगे कि विकास और नीरज के लिए ओवर ट्रेडिंग के मायने अलग अलग, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट भी अलग अलग हैं। तो जो 90% प्लस ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग को एक्सेसिव नंबर ऑफ ट्रेड समझते हैं, उनके लिए ट्रेड्स का एक्सेसिव नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे विकास के लिए एक्सेसिव नंबर सिर्फ 1 ट्रेड है, बेशक वो ट्रेड टारगेट दे या स्टॉप लॉस दे। और उसी जगह नीरज के लिए एक्सेसिव नंबर 2 लगातार स्टॉप लॉस वाले ट्रेड होंगे। तो एक्सेसिव नंबर ऑफ ट्रेड्स इज द सब्जेक्टिव पॉइंट विच वेरिएट्स फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स डिफरेंट तरह तरह के तिगड़म लगाकर ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट यू सी
नो वन टॉक्स अबाउट द राइट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और राइट ट्रेडिंग सिस्टम और राइट एनालिसिस। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपका ट्रेडिंग सिस्टम ही इतना डाउटफुल है दैट यू डू नॉट ट्रस्ट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और सिस्टम, जिस वजह से आपको ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने का सोचना पड़ रहा है। एंड यू नो व्हाट, अगर आप किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उस स्ट्रेटेजी का पूरा निचोड़ लेने के लिए उस स्ट्रेटेजी को फुल इन एंड फुल आउट फॉलो करना पड़ता है। कैसे कैसे के लिए हमें फोर्थ ट्रेडर की बात करनी पड़ेगी जिनका नाम कुणाल है। कुणाल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कुणाल को दिन के 2 ट्रेड करने को कह रही है तो वो 2 ट्रेड कुणाल को करने पड़ेंगे। अगर कुणाल की स्ट्रेटेजी 5 ट्रेड करने को कह रही है तो वो 5 ट्रेड करने पड़ेंगे। और किसी दिन कुणाल की स्ट्रेटेजी कुणाल को ट्रेड बता ही नहीं पा रही है तो कुणाल जबरदस्ती से कोई ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करेगा। वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करेगा कि जब उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या उसका ट्रेडिंग सिस्टम उसके सामने अपॉर्चुनिटी अपने आप प्रेजेंट करेगा, तब वो ट्रेड करेगा। और हो सकता है कि इस इंतजार में उसका पूरा वीक निकल जाए और उन्हें कुणाल को कोई ट्रेड ना मिले। एंड इट इज कंप्लीटली ओके, क्योंकि कुणाल का ट्रेडिंग सिस्टम हर रैंडम अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड नहीं बता दे रहा है। रैंडम अपॉर्चुनिटी से क्या मतलब? रैंडम अपॉर्चुनिटी समझने के लिए जो स्ट्रेटजीज आपने कुछ सीखी हुई हैं या कुछ देखी होंगी, उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा मैं। जैसे आप फिबोनाची लगाते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, ट्राइंगल ब्रेकआउट देखते हैं, तो कैसे क्या देखते हैं। सपोज सिल्वर का डेली चार्ट है, सिल्वर का डेली चार्ट हमने खोला तो यहाँ पर जो हाई लगा था और जो लो लगा था, यहाँ पर हमने एक फिबोनाची लगाई, जिससे हमने देखा कि 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है। ये ब्रीच होती है बट कैंडल वापस क्लोज हो जाती है और इन्वर्टेड हैमर भी बनता है। तो आपकी सीखी हुई स्ट्रेटेजी के हिसाब से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को सिर्फ क्रॉस करके फॉल्सली क्लोज करके वापस नीचे क्लोज हो गई है, इन्वर्टेड हैमर बना है, ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग का है। तो इस अकॉर्डिंग आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया और वो फेल हो जाता या चल जाता, वो ऑलमोस्ट रैंडम है। जिन भी स्ट्रेटेजीज आपने सीखी है उस बेसिस पे ऑलमोस्ट रैंडम है, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक्स नहीं है, बट आपकी जो बायस्डनेस है आप उनको कंबाइन कर रहे हो। बायस्डनेस क्या है कि भाई फिबोनाची का 38.2% इंपॉर्टेंट है, 23.6% रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड हैमर बन गया है, पहले से सेल ट्रेंड है। तो आप जो आपके बायस्ड बिलीफ हैं उनको आप कंबाइन करके अपनी रैंडम अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से एक नज़र निफ्टी पे लगा लेते हैं। निफ्टी का चार्ट खोलता हूं मैं, तो यहाँ पर हमारे पास निफ्टी का चार्ट है। मान लो मार्केट गैप डाउन हुई और उसके अगले दिन गैप अप हो गई, तो जो भी आपके रैंडम बिलीव्स हैं, आपके हिसाब से तो मार्केट गैप अप हुई है तो पॉजिटिव है, ऊपर जा सकती है, बट गैप अप हुई तो एक रिट्रेसमेंट देकर ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर ना हमारा बुलिश इंगल्फिंग जैसा पैटर्न बना। कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी जिसने रेड कैंडल को पूरा ओवरकम कर लिया और अब ये बाय हो जाएगा, बट बाय होते ही वो फेल हो गया। फिर आपने सोचा कि एक बार ये प्रीवियस क्लोज तक आ सकती है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस क्लोज के पास आया, प्रीवियस क्लोज को एक बार ब्रीच किया, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई कि उसके ऊपर बाय कर लेंगे, वो एक्टिवेट भी हुआ, वो भी फेल हो गया। फिर आपने क्या सोचा कि मार्केट तो गिर रही है, तो मतलब सेलिंग करनी है हमें। अब सेलिंग करनी है तो हमें कोई सेलिंग कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आपने चलो भाई एक सेलिंग कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई, तो हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं कि भाई सेलिंग कंटिन्यू रहे। तो आपने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई जहाँ पर मार्केट गैप डाउन होके उस ट्रेंड लाइन के पास आया, जो लास्ट पीरियड में रिकवरी थी उसको भी सेफ रखा। यहाँ पे ये विक वाली कैंडल भी बन गई, नीचे भी क्लोज हो गई, एक तरह का हैमर बन गया, और उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल भी बना दी। तो आपके हिसाब से तो ये सेलिंग बन चुकी है, क्योंकि आपकी सीखी हुई स्ट्रेटेजी में आप क्या कर रहे हैं, रैंडम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ योर बायस्ड बिलीव्स। इसी तरीके से मार्केट फिर इसको तोड़कर ऊपर चली गई। एक नज़र गोल्ड पे भी डाल लेते हैं। इस हिसाब से गोल्ड के चार्ट पर जाएंगे। अब आप यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर मार्केट गिरी है
तो मार्केट जिगजैग में गिरती है तो थोड़ा रिकवरी देगी, तो रिकवरी देगी जब सेल करेंगे। तो आप यहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं, कि भाई यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी है, बियरिश इंगल्फिंग बना है, यहाँ पर सेल करें। आपने सेल किया, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद जो प्रीवियस आई है उसके पास यहाँ पर सेल बनता है, तो आप सोचते हैं यहाँ पर भी सेल करेंगे और वो भी फेल हो गया। फिर इसी प्रकार आप स्टॉप पे सोचते हैं सेल करेंगे, नहीं हुआ। फिर अगले दिन मार्केट गैप अप होती है, फिर ऊपर जाती है और फिर वैसा ही सेल जैसा आप पहले कर रहे थे वैसे वाला सेल यहाँ पर करेंगे और आपका सेल पास हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि मेरा सेल यहाँ से पास हो गया, बट मैं सच बताऊं, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ना मुझे यहाँ पर बाय में कोई ट्रेड मिला, ना यहाँ पर सेल में कोई ट्रेड मिला। मूवमेंट हुई, अप एंड डाउन हुआ, लोगों ने बेचा, खरीदा, पैसे कमाए, पैसे गवाए, बट मेरे सिस्टम ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसे रैंडम अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करता ही नहीं है। मेरी स्ट्रेटेजी मेरे को अपने आप सिस्टम से बाहर बिठा देती है, साइडलाइन पे बिठा देती है कि मार्केट में अभी आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो चला, बट उससे पहले आपने यहाँ पर भी तो ट्रेड किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया। तो 4 जगह आपने ट्रेड किया उसी सेम चीज को और वो 5वीं बार गलती से चल गई। वो एक लकी कोइंसिडेंस हो सकता है। और अगर आप इसी तरीके से आधा अधूरा सीख के या सही ना सीख कर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप कितने ही तिकड़म लगा लें कि भाई मैं ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करूंगा या मैं रिस्क मैनेजमेंट रखूंगा, तो ओवरऑल तो आप उस फ्रूटफुल रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे ना कि आप एक अच्छी वेल्थ बना सके। आप चुटपुट लगे रहेंगे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो ओवरऑल क्या होगा, आपका इतना एनर्जी वेस्ट होगा, इमोशंस वेस्ट होगा और पैसा क्या आएगा, थोड़ा बहुत जीरो या लॉस। आई होप आप समझे होंगे कि रैंडम अपॉर्चुनिटीज क्या है। रैंडम अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आपके बायस्ड बिलीव्स का कॉम्बिनेशन है। बायस्ड बिलीफ का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज होती देखी हो या ना देखी हो, बट गलती से वो बायस्डनेस आपके दिमाग में बैठ गई है। तो जब भी मार्केट वो चीज दिखाएगी तो आपका दिमाग उसको मानने के लिए दौड़ेगा। जैसे आप सुनते आए हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 61.8% बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो आप जब भी उस फिबोनाची लेवल के पास प्राइस देखेंगे, आप अपनी सीखी हुई वेरियस स्ट्रेटजीज को कंबाइन कर वहां पर ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। एंड एट दिस पॉइंट योर ट्रेड इज नॉट एट ऑल लॉजिकल, बट you have just created a random opportunity by combining your biased belief over various taught strategies. But my strategy doesn't try to create every random opportunity. I hit on the right opportunity at the right moment. How? जैसे मुझे गोल्ड में लास्ट ट्रेड 15 अप्रैल को मिला और उसके बाद आज 26 अप्रैल हो गई है। गोल्ड डिडंट गिव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ट्रेड, बट जब मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी तो बेहतरीन मिल रही थी। उनमें से एक अपॉर्चुनिटी आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, जिसमें मुझे 5,000 रुपये के स्टॉप लॉस से 60,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ? 1:12। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से गोल्ड का ट्रेड बताता हूं कि मैंने कैसे किया। तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैंने 600 पॉइंट लिया, 5,000 का रिस्क था, 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? तो यहां पर आप देखेंगे गोल्ड ओपन होता है 5 अप्रैल को, गैप डाउन होता है। उसके बाद ये जो पिछला हाई था उसको यहाँ पर एक बार चेंज किया जाता है। उसके बाद मार्केट एक नया लो लगाती है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। राइट, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या हुई कि ये जो हाई था इसको एक बार चेंज किया, उसके बाद ये गिरा। उसके बाद जब ये वाला लेवल एक बार क्रॉस हो गया ना, उसके बाद जो रिकवरी दी वो भी नहीं ब्रीच की। कब? ये इसके बाद जो रिकवरी दी और इसके बाद जब ये लेवल टूट गया तो यहां पर ये क्रॉस होने के बाद ये वाली रिकवरी ब्रीच नहीं की। तो 2 चीज नोटिस हो गई हैं। ये मुझे पता है कि गोल्ड में कुछ सर्टेन मार्केट कंडीशंस हैं जिसमें ये वाला प्राइस एक्शन चलने वाला है, और यही प्राइस एक्शन मैं अभी आगे अप्लाई करूंगा, आपको दिखाऊंगा और मैं आपको प्रूफ के तौर पे ट्रेड भी दिखाऊंगा कि मैंने ट्रेड लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, मुझे इन्हीं मार्केट कंडीशंस में इसी प्राइस एक्शन का वेट करना है। तो यहां पर आ जाते हैं हम 8 अप्रैल को।
ये हमारा 8 अप्रैल का डे है। उसी तरीके से गोल्ड गैप डाउन हुआ, जो कि पिछले दिन का क्लोजिंग से पहले आई था, उसको एक बार ब्रीच किया और फिर नया लो दिया, और नया लो लगते ही मार्केट को पलटना था। मार्केट पलटी, मैंने यहाँ पर 290 46,290 पे बाय किया और यहाँ पर 46,240 का स्टॉप लॉस लिया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मार्केट डायरेक्ट अप। हाई कितना लगाया मार्केट ने? 46,290 से 46,900। तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पर एंट्री हुई, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद हमें दूसरा क्या पता था कि भाई ये वाला जो गिरा है ना, ये एक बार चेंज हो सकता है। एक बार यहाँ पर चेंज हुआ, 46,444 का हाई लगाया, और उसके बाद अगर ये दोबारा ब्रीच करेगा तो जो यहाँ पर रिकवरी आई है ये ब्रीच नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरी सेकंड एंट्री बनती है कि मैं 46,444 पे सेकंड एंट्री लूँ और अपनी पूरी पोजीशन का एसएल यहाँ पे 46,360 के नीचे ट्रेल कर दूँ। तो अगर मैंने पहले दो लोट लिए हैं, 5,000 का रिस्क एक लोट पे और 2 लोट पे 10,000 का रिस्क है, तो मैं 2 लोट और यहाँ पर 46,444 पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 46,360 हो जाएगा। 46,360 होने का मतलब क्या कि मेरी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैदान खुला पड़ा है और ये यहाँ से 46,900 गया, और सिंपली मैंने 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 5,000 का रिस्क लेकर 60,000 रुपये कमाए। यहाँ पर मैंने कोई रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं किया कि मैंने ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ या कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने अपनी चीज सिर्फ नेकेड चार्ट पे देखी। तो आप देखें, कमाने के लिए सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, सही सीखना जरूरी है। सीखो बट सही सीखो। लाइफ च मौज हजारां ने, ऐदा ही दिन सारे लंघ जाने, अज दी रात सानू याद रवे, नचना में सारी रात, चक लेनी दुनिया, फोटो में खिंच लो, रहना कुछ नहीं हो याद, कल दे सी जवाब, सारे दे सारे बेबाक, मर्जी है करनी, साडा दुनिया ते राज, नच लैण दे। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मार्केट को अपने आप मजबूर करती है कि मार्केट खुद बता दे कि अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। अब आप ऐसा ना सोचें कि मेरे पास कोई ट्रेडिंग सिग्नल है, कि सिस्टम है जो सिग्नल देता है। नहीं, मैं नेकेड चार्ट देखता हूं और नेकेड चार्ट ही देखना सिखाता हूं। और सही तरीके से नेकेड चार्ट देखना आ जाए ना, तो मार्केट अपने आप सही टाइम पर सही एंट्री कराएगी, सही टाइम पर सही एग्जिट कराएगी, सही टाइम पे आपको साइडलाइंस में बिठा देगी कि अभी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, क्या ओवर ट्रेडिंग का मतलब एक्सेसिव ट्रेड करना है? नहीं, ओवर ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है कि जब मार्केट आपको खुद साइडलाइन पे बिठा दे रही है कि अभी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल नहीं है, और तब भी आप डेस्परेटली मार्केट में ट्रेड ढूंढने के लिए रैंडम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, तो यही जो रैंडम अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर ट्रेड करना है वही ओवर ट्रेडिंग है। तो ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने की निंजा टेक्निक यही है कि आपको अननेसेसरली रैंडम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं करनी है, और अननेसेसरली रैंडम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से बचने का एक ही मात्र तरीका है कि सही सीख कर। तो सीखो बट सही सीखो। Thank you for watching, and if you want me to keep uploading the videos which will change your perception towards the market for good, then show your support via like, share and subscribe. Thank you.